अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला एहसान हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक और वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक एथलीट पे अप्लाई होता है, बेशक वो इंटरमीडिएट हो, बेशक बिगिनर हो या एक्सपर्ट लेवल पर हो। तो फरहान भाई बताइए आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। बिल्कुल। और इसमें हम बेसिकली एक बिल्कुल छोटा सा नुक्ता है जिसको हमने उठाया आज, और जो यहाँ पे मोस्टली हमारे हम अपने सियालकोट की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर आई थिंक मे बी 100 में से कोई 1% ही होगा जो अपना सोचता होगा इसके बारे में कि ये भी कोई चीज़ है जो ज़रूरी है एक्सरसाइज के दौरान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है मसल और माइंड कनेक्शन, कि आपकी सोच आपके मसल के साथ कैसे अटैच होगी और वो कैसे आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगी। ठीक है। तो एक्चुअली इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये इंटरनली आपकी जो इंटरनल आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये उनको काउंटर करेगा ये। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आप एक्सरसाइज करने जिम में जाते हैं तो वार्म अप के दौरान भी आप माइंड अपने को उस मसल के साथ, उस मसल को अच्छे से वार्म अप कीजिए और अपने माइंड को पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा कर दीजिए। ठीक है ना। हम वर्कआउट किसी भी मसल को, सपोज अगर हम बाइसेप या चेस्ट, ठीक है ना, किसी भी मसल का हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि बाइसेप हाँ बिल्कुल, अब हम बाइसेप ट्रेन अगर कर रहे हैं तो उसमें जो बेसिक चीज़ें आपने काउंट में रखनी है, तो पहले नंबर पे तो ये कि हमने वेट को अप्रोच नहीं करना। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही हम वेट को अप्रोच करेंगे हमारा पूरा फोकस मूवमेंट पे चला जाएगा, वेट को उठाने और वापस लेके जाने में। तो जैसे बिल्कुल, जैसे अभी मैं बाइसेप कर्ल, अभी डंबल कर्ल हम लगा रहे हैं, तो जैसे मैं 5 kg वेट उठाया है, ठीक है ना, अब उसको जब मैं ऊपर लेके आऊँगा शॉर्टन फेस की तरफ स्क्वीज़ करूँगा, तो मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल पूरी तरह मसल के साथ की तरफ होना चाहिए और मुझे फील आना चाहिए, ठीक है, कि जो ये मेरा मसल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब नीचे जाते हुए जब लेंथन फेस की तरफ जाऊँगा तब भी मेरा माइंड पूरी तरह वहाँ पे फोकस होना चाहिए, उसके साथ अटैच, कि ये नीचे भी लेंथन फेस की तरफ जा रहा है, तो उसकी जो मूवमेंट है ऊपर और नीचे की, इसको मुझे अपने ज़हन के साथ अटैच करना है, मुझे अपनी सोच के साथ। और अगर मैं हैवी वेट मैंने उठा लिया है तो वहाँ पे क्या होगा कि मेरे पूरा ध्यान जो होगा वो तवज्जो होगी, वो होगा कि मैं उसको किसी तरह ऊपर ले आऊँ और फिर नीचे ले जाऊँ इसको, और उसके साथ साथ भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल, उसमें यह है कि आपका जो माइंड कनेक्शन है उसके लिए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और परफॉर्मेंस के साथ आपकी जो रेपिटेशन है, जो मूवमेंट है, वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपने 15, 12, 20 रेपिटेशन ही लगानी है, आप 6, 7, 8 रेपिटेशन भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर उनको अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी आउटपुट अच्छी निकलेगी उसमें। तो उसमें बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अगर अपने ध्यान में रखेंगे तो आप इस चीज़ के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप पा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 महीने के अंदर आप बड़ा अच्छा जो है ना अपना माइंड कनेक्शन मसल के साथ टोटली अटैच कर पाएंगे। मेरे ख्याल से इसके साथ मसल की ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। जी बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें आती हैं इसमें कि माइंड कनेक्शन हो मसल के साथ, उसके बाद मसल फेलियर। तो मसल फेलियर के ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे जिसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली मसल फेलियर है क्या और वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, यानी हम ऐसे कर सकते हैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मसल फेलियर के ऊपर। बिल्कुल, तो माइंड कनेक्शन में कुछ टिप्स हम आपको दे देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो जैसे ही आप जिम में आएँ तो सबसे पहले आपने जिस मसल की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, वो चाहे आपका चेस्ट है, चाहे बैक है, ट्राइसेप्स हैं, शोल्डर्स हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स है, लेग्स हैं, तो जिसको भी आपने ट्रेन करना है सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको वार्म अप अच्छे से करना है। अब वार्म अप के दौरान आपने अपनी सोच को उस मसल तक महदूद कर देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप वार्म अप करने के बाद, क्योंकि एक अच्छा वार्म अप जो है ना वो एक अच्छी परफॉर्मेंस की निशानी है, उसमें आपकी सेफ्टी भी आ जाती है, इंजर्ड होने के चांसेस कम से कम रह जाते हैं, पीछे ब्लड का फ्लो जो होता है वो आपका बड़ा अच्छे से उस मसल तक आ जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई उस मसल तक अच्छे से पहुंच जाती है। तो वार्म अप अच्छा बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने विजुअलाइजेशन, अपने मसल को देखना ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो सपोज अगर मैं बाइसेप लगा रहा हूँ तो बेहतर है कि मैं हर रेपिटेशन के ऊपर मैं अपने मसल की तरफ ध्यान रखूँ, ताकि मेरा जो माइंड है वो उस तक ही महदूद हो। ये सामने शीशे में आप देख सकते हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हम तो बाइसेप की जैसे मिसाल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब आप चेस्ट का लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो तब भी आप अपने मसल को कनेक्ट कर सकते हैं माइंड को उस तरफ। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त जो टेक्निक है
मसल को देखते हुए परफॉर्म करना। ठीक है, उसके बाद स्लो रेपिटेशन के सेट को स्लो से स्लो रखिए अपने। उसके बाद जो तीसरा इसमें आ जाता है कि आपने वेट को टारगेट नहीं करना, मसल को टारगेट करना है। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका जितना भी फोकस है वो मसल के ही ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और आपने टोटली 100% फील लेना आपका उसको उसकी मूवमेंट के दौरान। ठीक है ना, चाहे वो आप स्क्वीजिंग के दौरान है, चाहे उसको स्ट्रेंथन के दौरान है, फ्लेक्स कर रहे हैं आप उसको। तो और उसके बाद आपका अगर कोई साथ पार्टनर आपके साथ एक्सरसाइज कर रहा है तो आप अपने पार्टनर को भी कह सकते हैं कि उस मसल के ऊपर वो अपना हाथ रख ले। तो उससे भी आपकी जो फील है, जो आपका कनेक्शन है माइंड का, वो आपके मसल के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है अब्दुल्ला इसमें कि आपको अपनी सोच को उस मसल तक ही महदूद रखना है जिसकी आपने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इसमें, और मोस्टली हम लोगों को पता ही नहीं होता इन चीज़ों का। तो आप देखिएगा कि आप जब 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता, जब हमारी ऑडियंस, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो, हाँ हमारे व्यूवर्स हैं, वो जब इस फार्मूले को अपनी एक्सरसाइज सेशन के अंदर ऐड करेंगे तो उनको बड़ा अच्छा फील होगा। ठीक है, इसमें एक और छोटी सी टिप मैं देना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि लोग सेट लगा लिया, साथ में मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फिर मोबाइल छोड़ा, फिर सेट लगा दिया। हाँ देखिए ना, ये वही मैं बात कर रहा था ना, आपको टाइम पास लगता है। हाँ वो असल में ना वही बात है, उसी के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं आज कि आपको 100% अपनी जो सोच है वो अपने मसल्स के साथ आपको अटैच करनी है। और अगर आप सपोज आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं, आपने एक सेट लगाया, आप बातें करनी शुरू कर दी हैं, सपोज मैंने सेट लगाया, मैं आपसे बातें करनी शुरू कर दी है, फिर मैंने सेट लगाया, मैं मोबाइल पकड़ लिया मैंने, तो वहाँ पे आप कभी भी अपने माइंड के कनेक्शन को स्टेबल नहीं रख सकते मसल के साथ। तो जब आप 30-40 मिनट का, आपको 50 मिनट का या 60 मिनट का आपका सेशन है जिम के अंदर, तो कोशिश कीजिए अपनी कि अपनी पूरी तवज्जो अपनी एक्सरसाइज सेशन के ऊपर रखिए और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर रखिए। यानी कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल कोशिश कीजिए, उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ये 60 मिनट आपके या 45 मिनट आपके सिर्फ आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए, और आप इसको ट्रूली एक मोलिस होकर आप इसको स्पेंड कीजिए जिम के अंदर। ठीक होगा, ठीक, यानी कि एक साथ में आपको बिल्कुल एरोप्लेन मोड पे लगा के बिल्कुल हाँ बिल्कुल, क्योंकि मकसद ही आपका यही है ना, आपका मकसद यही है जिम के अंदर आके परफॉर्म करना। और अगर आपने जिम के अंदर आके भी आपका जो आपका फोकस है, जो कंसंट्रेट है, वो अपने ऊपर नहीं है, तो फिर वो मकसद खत्म हो जाता है हमारा। ठीक है, यानी कि अगर मैं 1-2 घंटे ट्रेन कर रहा हूँ मोबाइल यूज़ करके या बिल्कुल और दूसरी चीज़ों में लग जाता हूँ, और उसके वर्सेस मैं ट्रेन करता हूँ 45 मिनट 40 मिनट, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। तो बेहतर यही है कि आप अपनी जो सोच का दायरा है वो अपने मसल तक महदूद रखें और पूरा फोकस रखें अपने ट्रेनिंग सेशन के ऊपर, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो आप बाद में भी कर सकते हैं, 40-45 मिनट बाद भी आप कर सकते हैं। आप मोबाइल यूज़ कीजिए, आप दोस्तों से गप्पे शप्पे लगाइए, वो बात आप आराम से बैठ के बाद में कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि वो इसी के साथ है, ठीक है ना, तो जो मसल फेलियर है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम डिटेल में इनको बताएंगे, अपने व्यूअर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने देखने वालों को, कि मसल फेलियर से आप कैसे मिनिमम से मैक्सिमम रिजल्ट की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आपके डेली सेशंस के अंदर। और आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये इशू आता है कि वो कहते हैं कि यार मैं जिम लगा रहा हूँ 2-3 महीने हो गए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। और ये चीज़ें जो हैं, जो आप जितनी ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल ये बेस, जब तक आपकी बेस सही नहीं होगी, आपको किसी भी चीज़ें के रिजल्ट वापस वो रिटर्न वैसे नहीं मिलेगा कभी भी। तो हम इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नॉलेज है फिटनेस के रिलेटेड, वो हम अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को पहुँचाएँ और वो उससे बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठा सके। और जो अपना टाइम है वो, ठीक है ना, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, तो वो टाइम वेस्ट होने के बजाय उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से आज के लिए इतना ही इस हाँ बिल्कुल, तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।